तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो लाइट होती है उसके पास दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। मैंने आपको एक इफेक्ट के बारे में बताया था जिस इफेक्ट को मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता हूं, थोड़ा बहुत बताया था बस। और हमें यह पता चला था कि इस इफेक्ट के कारण से हम लाइट को एज अ पार्टिकल मानने लग गए थे। आज हमें इन डिटेल इसी इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन को द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था, क्या वो रिलेटिविटी थ्योरी से मिला था? नहीं, उनको इसी इफेक्ट के कारण मिला था। उन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी। आज हम उसी इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हम एक मेटल लेते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इनको यूवी रेडिएशन से इल्यूमिनेट कराते हैं, मतलब यूवी रेडिएशन इनके ऊपर डाल देते हैं। अगर हम मेटल सरफेस को यूवी रेडिएशन से शाइन करते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट आउट हो जाते हैं, और इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इल्यूमिनेटेड विद द यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन की जगह आप लाइट भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि लाइट डालते ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गए? क्या हम फूंक मारने से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ कि देखो, जब हम जैसे आप मेटल की अगर आप बात करते हो तो उसके पास, इसमें आपके पास एक पॉजिटिव कर्नल होता है और आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप तोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए वी शुड प्रोवाइड सम ऑफ द एनर्जी, हमें कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब आप फूंक मार के तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हम यूवी रेडिएशन को उसके ऊपर शाइन कराते हैं जिससे कि उसको रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हैं। क्या हमारे पास ये एक ही तरीका है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने का यूवी रेडिएशन से? नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। मेनली हमारे पास 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अगर आप मेटल सरफेस को हीट कर दोगे। इफ यू हीट द मेटल सरफेस तो आपके पास रिक्वायर्ड एनर्जी मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। एक और तरीका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है कि भाई नेगेटिवली चार्ज होता है, तो एक काम करो, उसके सामने क्या कर दो, एक पॉजिटिव एनोड लगाकर या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दो। तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ खींचा हुआ चला जाएगा। तो ऐसा करके आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकते हो। इसको हम फील्ड एमिशन कहते हैं। और जो मैंने अभी पहले बताया ना, हीट करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना, उसका भी नाम होता है, उसको हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। बस नाम है डिफरेंट। अभी जो हमने करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, वो एक तरीका हो गया कि आप यूवी रेडिएशन को शाइन करा के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सकते हो। एक और तरीका होता है जो कि कोलिजन पर बेस्ड होता है, सेकेंडरी एमिशन कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लो, मेटल सरफेस पे मारो, मेटल सरफेस से बॉम्बार्ड करा दो। जो इलेक्ट्रॉन आपने बॉम्बार्ड कराया उसकी एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के। और व्हेन वी यूज द लाइट, और जब हम लाइट का यूज करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि आज हम जो है इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं जिससे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को एक नोबेल प्राइज मिला था। उसको डिराइव करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई फोटोन क्या होता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो लाइट होती है वो फोटोन से मिलकर बनी होती है। फोटॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली वेव पैकेट्स होते हैं, क्योंकि लाइट को हमने मान लिया कि लाइट डुअल नेचर दिखाती है। अब जो ये बात थी कि जो फोटॉन्स होते हैं इनकी एनर्जी डिफाइंड होती है। तो अगर एनर्जी डिफाइंड है तो इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आता है कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अगर आपको एक फोटोन की एनर्जी चाहिए तो कुछ नहीं करना, आप H इंटू एफ कर दो। अब ये H क्या होता है, F क्या होता है? H होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसी तरीके से ये भी सिंपली एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू हो जाती है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक जब आप लाइट एक शाइन करा रहे हो तो उस लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी f हो गई है। अब इस f को क्या आप c/λ लिख सकते हो? सोचो। हाँ भाई लिख सकते हो।
हमने जो है क्लास 10th में साउंड के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्पीड होती है दैट इज सी, जो होता है स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डोनेट करते हैं, जो सी होता है वो एफ लैम्डा के बराबर होता है। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? सी बाय लैम्डा के। तो एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होता है वो आपका क्या हो जाएगा? HF इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। अब हम जो है पूरे तरीके से रेडी है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। देखो, जब मैं एनर्जी को शाइन कराता हूं मेटल सरफेस के ऊपर, अज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? मैं कह पाऊंगा कि भाई जो मैंने इनपुट एनर्जी दी है दैट इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब है जब मैं लाइट को एमिट करा रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या करा रहा हूं? फोटोन मार रहा हूं, फोटोन फेंक के मार रहा हूं मेटल सरफेस के ऊपर। तो फोटोन की एनर्जी कैसे डोनेट करते हो? ई से डोनेट करते हो। तो ई किसके बराबर आएगा? देखो, अब समझो ध्यान से। मान लो अब देखो ध्यान से समझना, अगर मेटल की बात करता हूं तो उसके पास हमने देखा कि भाई एक पॉजिटिव कर्नल होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होती है। अच्छा, मान लो इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे 20 जूल की एनर्जी चाहिए। अगर मैं 20 जूल की एनर्जी देता हूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। बट जो मैंने लाइट इसके ऊपर शाइन कराई है उसकी एनर्जी मान लो 40 जूल है, या मैंने जो फोटोन शाइन कराया है उसकी एनर्जी 40 जूल है। अब होता है क्या है कि उस 40 में से 20 जूल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगा। अब मेन दिक्कत ये आती है कि जो बचा हुआ 20 जूल है वो क्या करेगा? तो वो बेसिकली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी देता है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि एक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसी को वर्क फंक्शन कहा जाता है दोस्तों। मतलब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि मेटल में आपके पास पॉजिटिव कर्नल है और इलेक्ट्रॉन है। अगर इनकी अट्रैक्शन तोड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी एनर्जी को वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? सिंपली डिफाइन कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो यहां से इक्वेशन कैसे बन जाती है? इक्वेशन आपके पास बनती है E इज इक्वल टू फाई प्लस के। वर्क फंक्शन को हम फाई से डोनेट करते हैं और यही इक्वेशन है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ईच टर्म क्या है इसमें? ई की बात करोगे तो ई आपका होता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया कि ये किसके बराबर होता है? HF, और ये किसके बराबर हो सकता है? HC बाय लैम्डा के बराबर। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी थोड़ी देर में देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है यार, हाफ एम वी स्क्वायर। अब थोड़ी यार वर्क फंक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको बोला यार वर्क फंक्शन होता क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। सीधी सादी भाषा में जो एनर्जी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अच्छा जी, अब अगर आप ध्यान से सोचो, ये जो वर्क फंक्शन है वो ई एनर्जी का एक स्पेशल केस ही तो है। जैसे अगर मैं आपको मैथ का एग्जांपल देता हूं तो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ही होता है। चलो, अगर आप बायो वाले तो छोड़ो, भूल जाओ उसको। चलो एक और दूसरे तरीके से समझाता हूं। तो जो वर्क फंक्शन है वो क्या है? आपका एनर्जी ई का एक पार्टिकुलर फंक्शन, एक पार्टिकुलर या एक स्पेशल केस ही है। इसमें क्या हम करते हैं? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H इंटू एफ होता है। अगर मैं F की जगह एक ऐसी वैल्यू रख दूं जिससे कि मुझे मिनिमम एनर्जी मिल जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा? वर्क फंक्शन बोलूंगा। तो जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला निकल कर आता है वो निकल कर आता है H इंटू एफ नॉट, और इसी को हम लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा नॉट। यहां पे जो एफ नॉट और लैम्डा नॉट है ये एक पार्टिकुलर वैल्यू है भाई। वो इन पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमारे पास मिनिमम एनर्जी मिलती है, और इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहा जाता है। और इस एफ नॉट लैम्डा नॉट को एक नया नाम देना पड़ेगा, इसलिए हम इनको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। तो वर्क फंक्शन का आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है? तो वर्क फंक्शन जो फाई होता है वो आपके पास निकल कर आ गया H इंटू एफ नॉट इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा नॉट। H क्या है? फिर से आपका क्या है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर। एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इस इक्वेशन से हो जाएंगे।
दोबारा रिपीट कर देता हूं, E इज इक्वल टू 5 प्लस के। E कैसे निकालोगे, H इंटू एफ करके या एच सी बाय लैम्डा से। अगर फाई निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, H इंटू एफ नॉट करके या एच सी बाय लैम्डा नॉट करके। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ एम वी। अब बस हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जो कि होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। उसके लिए फटाफट डायग्राम से देखते हैं। देखो डायग्राम में देखो आपको एक एनोड और कैथोड दिख रहा होगा। एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, और एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे मैंने लाइट को किसके ऊपर कराया है, तो कैथोड के ऊपर मैंने शाइन कराया है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, कैथोड से निकलेंगे। अच्छा चलो समझते हैं कुछ। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ी छेड़खानी करता हूँ और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने लगता हूँ। अगर मैं एनोड में पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने लगूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी तो करंट बनता है। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। ओ भाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे। अब होता क्या यार, हमने देखा, चलो हम एक सोचते हैं, हम एक दिमाग लगाते हैं कि एक काम करते हैं यार कि पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते ही जाते हैं। साइंटिस्टों ने क्या करा कि पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और उन्होंने सोचा अच्छा एक ऐसा हो सकता है ना कि पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते 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 हमारे पास करंट बहुत सारा जनरेट होगा, फोटो करंट ही फोटो करंट, फोटो करंट ही फोटो करंट। पर ऐसा होता नहीं है। एक टाइम के बाद अगर आप एनोड का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज भी करते जाते हो ना, तो फोटो करंट एक मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है, और उस समय उस करंट को हम सैचुरेशन करंट बोल देते हैं। क्यों कर लेता है यार, सिंपल सी बात है यार, अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हो तो यार एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन तो जनरेट नहीं कर रहे, हम तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ खींच रहे हैं ना बस। थोड़ा सा सोचो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि सैचुरेशन करंट क्यों आया। अब थोड़ी और छेड़छाड़ करता हूँ। अच्छा मैंने एक छेड़छाड़ करी, उससे मुझे एक नया कॉन्सेप्ट पता चल गया, किसका, सैचुरेशन करंट का पता चल गया। अब एक छेड़छाड़ मैं ये करता हूँ कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देता हूँ। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ाने से क्या देखा मैंने कि मेरा फोटो करंट तो गायब ही हो गया, फोटो करंट जीरो हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं एनोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा ना, वो तो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करने देगा। तो इसी नेगेटिव पोटेंशियल के कारण क्या हुआ कि फोटो करंट जीरो हो गया, और इसी पार्टिकुलर पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो फोटो करंट तो जीरो हो जाएगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल विच कैन स्टॉप द मूविंग इलेक्ट्रॉन, और आप बोल सकते हो कि ड्यू टू विच द फोटो करंट स्टॉप्स इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि होता है V नॉट इज इक्वल टू के मैक्स अपॉन ई। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। के मैक्स क्यों लिख दिया सर आपने, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालते हो। जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिफाइन करी थी ना, जनरेट करी थी मैंने पूरा, तब मैंने माना था कि भाई कोई लॉस नहीं हो रहा। तो कोई लॉस ना होने से क्या हुआ कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी मैंने वहाँ पे के लिखा था ना, वो अपने आप में मैक्सिमम ही था, क्योंकि वहाँ पर कोई लॉस नहीं हो रहा था। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। भाई लॉस हो सकता है ना, किसी अंदर कुछ एनर्जी का लॉस हो सकता है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बहुत बार कि फ्रिक्शन बहुत सारी एनर्जी खा जाता है। तो अगर मैं लॉस को जीरो मान लेता हूँ तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अपने आप ही मैक्सिमम हो जाती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, V नॉट इज इक्वल टू के मैक्स अपॉन ई। अब भाई कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, आइए उसको भी देखते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले समझो कर क्या रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको क्या कर रहा है, उसको बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है बाय डूइंग द वर्क अगेंस्ट इट। ध्यान से देखो, फोर्स कहाँ लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव के चार्ज की तरफ ही भाग रहा है। तो ये फोर्स क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रही है। तो होता क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेस्टेड इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है, वो तो आगे जाना चाहता है, बट ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, उसको आगे जाने नहीं दे रहा है। समझ रहे हो बात को। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या आप ऐसे बोल सकते हो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज वेस्टेड इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने वर्क पावर एनर्जी में सब चीज़ें पढ़ी होगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो वर्क डन होगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको भाई वर्क डन की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसमें आप वर्क डन बोल सकते हो Q इंटू वी। क्यू क्या है भाई, जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है उसको क्यू बोलते हैं, और वी क्या होता है, आपका पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो E इंटू वी नॉट हो जाएगा। E क्यों लिखा सर आपने, भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, E तो होता है, तो E इंटू वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला भाई, मैक्सिमम ही लिखते हैं हम, क्योंकि हम मानते हैं कोई लॉस नहीं हो रहा है ना। जैसे फिजिक्स में अगर फ्रिक्शन नहीं मानोगे तो हर एक चीज़ मैक्सिमम निकल कर आएगी, उसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में अगर आप कोई लॉस नहीं मानोगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ से मैंने थोड़ा मैनिपुलेट करा और मुझे वी नॉट का फॉर्मूला मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइड बाय ई। तो यहाँ से आपका जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वो ख़त्म होते हैं। फटाफट एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने जो है समझा कि भाई इलेक्ट्रॉन को आप कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से इजेक्ट आउट कर सकते हो फ्रॉम द मेटल। हमने एक 11th का एक और अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि था एनर्जी ऑफ फोटोन, HF या SC बाय लैम्डा। उसके बाद हमने जो है खुद से भाई साहब ए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव करा, क्या यूज़ करके, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके। उसमें क्या था, उसमें हमें हर एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। वर्क फंक्शन निकालने के लिए H इंटू एफ नॉट या SC बाय लैम्डा नॉट। एफ नॉट लैम्डा नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और स्टॉपिंग पोटेंशियल।